क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल हिंसते मुस्कुराते, अपने कामों में मसरूफ रहते हुए अचानक आपका दिल किसी अनजाने बोझ से बैठने लगे? कोई पुरानी याद, कोई ऐसा इंसान जिसे आपने जहन की गहराइयों में दफन कर दिया था, अचानक आपके ख्यालों की सतह पर आकर तैरने लगे। इंसान समझता है कि ये महज एक वहम है, एक इत्तेफाकी ख्याल है, या महज हमारे अपने जहन की कोई पुरानी साही है। मगर सूफियाना उलूम, इस्लामी तारीख और जदीद साइकोलॉजी ये बताती है कि कायनात में कुछ भी इत्तेफाकी नहीं होता। जब कोई शख्स दूर बैठकर रात की तन्हाइयों में आपको हद से ज्यादा याद करता है, जब उसकी रूह आपके नाम की तस्बीह पढ़ती है और उसका दिल आपके लिए तड़पता है, तो इसकी रूह तड़प कर आपकी रूह से जा टकराती है। इंसान का जिस्म भले ही 7 समंदर पार बैठा हो, मगर बातनी दुनिया में फासलों की कोई हकीकत नहीं होती। ये एक ऐसा मिकनाटिसी खिंचाव है जो दो इंसानों को जाहिरी दूरियों के बावजूद एक दूसरे से जोड़े रखता है। आपका दिमाग लाख इनकार करे, मगर आपका दिल उस पैगाम को फौरन कबूल कर लेता है। यही वो वक्त होता है जब रूह के तार बजने लगते हैं और आपको महसूस होता है कि कोई अपना बहुत दौर से आपको पुकार रहा है। अगर आज आप भी किसी ऐसी ही अनदेखी बेचैनी, बेवक्त की यादों और बातनी खींच से गुजर रहे हैं और ये जानने के लिए तड़प रहे हैं कि उसके पीछे कौन सा गैबी और रूहानी राज छिपा है, तो अगले चंद मिनट के लिए अपने अंदर के तमाम शोर को खामोश कर दीजिए। आज हम कायनात के उस प्रासरार तरीन राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि जब कोई शख्स आपको हद से ज्यादा याद करता है, तो आपकी रूह पर उसके क्या 3 बातनी असरात जाहिर होते हैं। आज की गुफ्तगू आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराएगा जिसे आपने आज से पहले शायद सिर्फ महसूस किया था, मगर कभी समझ नहीं पाए थे। उस प्रासरार सूफियाना राज की पहली गहराई को समझने के लिए हमें इंसान के बातनी हवास और उसके अंदर छिपे एनर्जी सेंटर्स की दुनिया में उतरना होगा। जब दो इंसानों के दरमियान एक गहरा कल्बी ताल्लुक कायम होता है, तो इनकी सांसें और उनके दिल की धड़कनें एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कने लगती हैं। साइकोलॉजी की तहकीकात और कदीम सूफियाना उलूम इस बात पर मुत्तफक हैं कि जब कोई इंसान अपने दिल की गहराइयों से आपका नाम लेकर तड़पता है, तो उसके वजूद से निकलने वाली जज्बात की लहरें एक मकनातीसी तूफान बन जाती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी रूह पर जाहिर होने वाला पहला बातनी असर यह है कि न आपके दिल का अचानक मोड का बदल जाना और एक बेनाम बेचैनी का पैदा होना। सोचिए कि आप अपने काम में मसरूफ हैं या दोस्तों के साथ किसी महफिल में बैठे हंस रहे हैं और अचानक बगैर किसी भी जाहिरी वजह के आपके सीने में एक अजीब सा खींचाव पैदा होता है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है और आपका जहन तमाम महफिल से कटकर सिर्फ एक चेहरे पर जाकर ठहर जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस इंसान की याद का वो जज्बाती सिग्नल है जो आपकी रूह के बातनी एंटीना ने फौरन खींच कर लिया है। आपका जहन लाख कोशिश करे कि इस ख्याल को झटक दे, मगर ऐसा नहीं कर पाते। आपका पूरा वजूद इस गैबी लहर को महसूस करता है और आपकी सोच का धारा बिल्कुल बदल जाता है। आप चाहकर भी उस ख्याल को अपने जहन से झटला नहीं पाते, क्योंकि वो याद आपके अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। ये दो रूहों का वो बातनी मुकालमा होता है जिसमें अल्फाज की नहीं बल्कि सिर्फ एहसासात की जबान बोली जाती है। साइंस और नफ्सियात उसे एनर्जी ट्रांसफर या जज्बाती एंटीना का नाम देती हैं, मगर तसव्वुफ और रूहानियत की जबान में उसे बातनी दस्तक और कल्ब का बाहमी रब्त कहा जाता है। तारीख इस्लाम और रूहानियत का सबसे अजीम वाकया देखिए कि जब हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा अपने घर की तन्हाई में बैठकर गारी हरा की तरफ रुख किए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पती और उनकी सलामती की दुआएं मांगती थीं, तो जिस्मानी दूरी के बावजूद गारी हरा की समतों में उनके पाकीज़ा जज्बात का अक्स पहुंचता था। जब हुजूर इकरम गारी हरा से उतरकर घर तशरीफ लाए और आप पर हैबत का आलम था, तो एमुल मोमिनीन ने बगैर किसी जाहिरी वजह के पहले से ही अपने रब से वो बातनी सुकून और यकीन हासिल कर रखा था, जिसने तारीखी इंसानियत के सबसे बड़े दिल को फौरन तसल्ली दी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब दो पाकीज़ा अरवाह एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करती हैं, तो जिस्मानी फासले चाहे कितने ही हाइल क्यों ना हों, उनके दिल के तार आपस में जड़े रहते हैं। जब वो इंसान रातों को उठकर आपका नाम लेकर रोता है और आपके लिए अपने रब के सामने हाथ फैलाता है, तो उसके दिल की वो तड़प कायनात के गैबी रास्तों से सफर करती हुई आपके बातन तक पहुंचती है। ये महज जज्बाती बातें नहीं बल्कि पाकीज़ा मोहब्बत की वो सच्ची हकीकत है जो साबित करती है कि रूह के जज्बात मादे और जमीन की कैद से आजाद होते हैं। जब कोई दिल की गहराइयों से आपको याद करता है, तो उसकी पुकार कायनात के जरों से टकराती हुई आपके दिल पर असर करती है और आपका दिल बगैर किसी जाहिरी वजह के उस शख्स के लिए दुआगो हो जाता है। आपकी रूह पर जाहिर होने वाला दूसरा बातनी असर वो है ख्वाबों के जरिए बातनी मुलाकात और बेवक्त बेदारी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के किसी खास पहर, खास तौर पर तहज्जुद और फज्र के दरमियानी वक्त में आपकी आंख अचानक खुल जाए और आपका पूरा वजूद एक प्रासरार बेदारी और इत्तराब में जकड़ा हुआ हो, या फिर आप ख्वाब में उस इंसान को इतनी गहराई और
सच्चाई के साथ देखें कि जागने के बाद भी घंटों तक इस ख्वाब का असर आपके दिल पर तारी रहे। इस्लाम और तसव्वुफ इस बात की वजाहत करते हैं कि नींद की हालत में इंसान की रूह मादी वजूद की कैद से आजाद होकर लतीफ दुनिया में प्रवास करती है। जब कोई शख्स बेदारी में आपका नाम लेकर रो रहा होता है या अपने मुसल्ले पर बैठकर आपके लिए हाथ उठाता है, तो इसकी रूह का इत्तराब आपकी सोई हुई रूह तक पहुंचता है। ये ख्वाब महज ज़हन के वहम नहीं होते, बल्कि ये दो रूहों की वो बातनी मुलाकात होती है जो कायनात के खामोश निज़ाम के तहत अमल में आती है। आपकी रूह इस शख्स के दर्द और इसकी शिद्दत याद को कबूल कर रही होती है। इसीलिए आप जागने के बाद भी एक अजीब सूफियाना उदासी और कशिश महसूस करते हैं। रात की उस खामोशी में खुलने वाली आंख असल में आपकी रूह का जागना होता है जो इस शख्स की फरियाद सुन चुकी होती है। आप खुद को तजब्जब में पाते हैं कि आखिर रात के उस पहर मुझे इस इंसान का ख्याल क्यों आया। ये इस बात का खुला सबूत है कि जिस्मानी नींद के दौरान भी आपका बातनी वजूद किसी की याद का पहरा दे रहा था। रूहानियत की राह में तीसरा और सबसे गहरा बातनी असर जो इस बात का हतमी सबूत है कि किसी की सच्ची याद आपकी रूह को झंझोड़ रही है, वो है आपके अपने अंदर से हर किस्म के बग़ज़ और गुस्से का खत्म हो जाना और एक गैर मुतवक्का परसकून तस्लीम का पैदा होना। जब कोई इंसान महज अपने नफ्स की खातिर या अपनी इना के लिए आपको याद करता है तो आपको उलझन और गुस्सा महसूस होता है, लेकिन जब कोई शख्स अपनी अना को तोड़कर अल्लाह के हुजूर झुककर खालिस नियत और पाकीज़ा मोहब्बत के साथ आपको याद करता है, तो इसकी उस पाकीज़गी का असर आपके दिल से हर कसम की तलखी को धो डालता है। आप महसूस करेंगे कि जिस शख्स से आपको गला था, जिसके रवैये पर आपका दिल जख्मी था, अचानक आपके अंदर से उसके लिए तमाम नफरतें पिघलने लगी हैं। आपका दिल उसके लिए इंतकाम नहीं बल्कि खैर और हदायत की दुआ मांगने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि उस शख्स की तौबा और उसकी सच्ची याद ने आप दोनों के दरमियान की बातनी दीवार को गिरा दिया है और कायनात का मालिक अब आप दोनों के मामले में कोई नया और खूबसूरत मोड़ लाने वाला है। नफरतों का यूं अचानक मोहब्बत और नरमी में बदल जाना किसी माजिज़े से कम नहीं होता। ये इस सूफियाना तासीर का नतीजा है जो दूसरा इंसान अपने खुलूस और आंसुओं से अपनाता है। जब किसी का बातन तायब हो जाए तो उसका अक्स आपके दिल पर सफाई बनकर चमकने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह निज़ाम बड़ा ही पुरअसरार और हिकमत से भरा हुआ है। इन तमाम बातनी असरात के बावजूद आपके दिल को कोई सुकून नहीं मिलता, बल्कि एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। तो अपने कदमों को रोक लीजिए, अपने रब से रुजवा कीजिए और उससे हदायत मांगिए, क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जो ताल्लुक पाकीज़गी के साथ जड़ा हो, वो इंसान को बेचैन तो कर सकता है मगर गुमराह नहीं करता। वो याद आपको खुदा से दूर नहीं करती, बल्कि आपको मुसल्ले पर लाकर खड़ा कर देती है। रब की मोहब्बत में डूबा हुआ ताल्लुक कभी आपके बातिन को नापाक नहीं होने देता। अगर वो याद आपको सजदे की तरफ ले जाए तो समझ जाएं कि ये रहमानी इशारा है, और अगर वो आपको नफसानी अलझनों में डाले तो उसे अपने रब की आजमाइश समझकर सब्र का दामन थाम लें। जिंदगी के उस सूफियाना सफर में जब भी आपको किसी की याद का बातनी असर महसूस हो तो उसे महज एक इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज ना करें। अपने हाथ उठाइए और उसके हक में खैर की दुआ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त कायनात के किसी कोने में बैठा हुआ वो शख्स सिर्फ आपकी एक दुआ का मुंतजर हो और आपकी वो खामोश दुआ उसकी दुनिया और आखिरत संवार दे। जो रिश्ता खुदा के हुक्म से बनता है, दुनिया के तमाम तूफान और तमाम फासले मिलकर भी उसे मिटा नहीं सकते। अगर उसका लौटना आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह हालात के तमाम रख बदल कर उसे आपकी जिंदगी में वापस ले आएगा, और अगर वो सिर्फ आपका एक सबक था तो अल्लाह आपके दिल को ऐसा सब्र और ऐसा बातनी सुकून अता करेगा कि आपका कदम कभी डगमगाएगा नहीं। अपने रब के हर फैसले पर कामिल यकीन रखिए, क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा आपकी रूह की जरूरियात को जानता है। खुदा की तदबीरें हमेशा इंसान की सोच से कहीं ज्यादा वसीआ और खूबसूरत होती हैं। जब वो किसी को जदा करता है तो उसके पीछे भी कोई गहरी हिकमत होती है, और जब मिलाता है तो मौजज़ात की बारिश कर देता है। बस अपने बातन को पाक रखिए और वक्त के साथ मिलने वाले इन अल्लाही इशारों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने भी कभी किसी की सच्ची याद की ये बातनी दस्तक या बेवक्त का जज्बाती तूफान महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में या अल्लाह हमें पाकीज़ा रिश्ते और बातनी सुकून अता फरमा लिखकर अपने दिल की आवाज जरूर पहुंचाएं। आपका एक जुमला किसी तन्हा रूह के लिए उम्मीद बन सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने बातन का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।